अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका के बाजार में तबाही के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज इसका असर कुछ कम दिखाई दे रहा है। आज शेयर बाजार में रौनक एक बार फिर से लौटती हुई कुछ नजर आ रही है। मार्केट जो है वो हरे निशान पर खुली है। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर, निफ्टी 350 अंकों की बढ़त के साथ आज खुला है। हालांकि दुनिया के दूसरे बाजारों में टैरिफ का असर अभी भी दिख रहा है, लेकिन आज सेंसेक्स 1100 पॉइंट ऊपर खुला है। निफ्टी में भी बढ़ोतरी, 350 अंकों के ऊपर निफ्टी की ओपनिंग रही। आज टैरिफ वॉर का आज भारतीय शेयर बाजार पर असर कुछ कम देखने के लिए मिल रहा है। कल तो आप जानते हैं किस तरीके से बाजार में जबरदस्त उथल पुथल और हाहाकार मची रही, लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार संभला। हरे निशान में आज बाजार खुला है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़ोतरी के साथ आज खुले। तो ये मार्केट अपडेट मैं इस वक्त आपको दे रही हूं। सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त 22,535, ये 374 अंकों की बढ़त है निफ्टी में जो देखने के लिए मिल रही है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो उसका एग्जैक्ट नंबर आपके सामने अब हम रख रहे हैं 74,309, 1,171 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार का हाल आपके सामने। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर अब तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और इसके जवाब में एक तरीके से पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका से आने वाले सामान पर इतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला ले लिया था। इसके बाद ट्रंप बुरी तरीके से अब भड़क गए हैं। उन्होंने चीन को धमकाया है, अगर चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो 34% टैक्स के अलावा 50% टैरिफ और लगा देंगे। चीन पीछे नहीं हटा तो 50% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने चीन को ऐसा करने के लिए बस 8 अप्रैल यानी आज भर की ही मोहलत दी है। इसी को लेकर आशंका पहले ही दुनिया भर के जानकारों की तरफ से जताई जा रही थी और इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या जो टैरिफ वॉर है यही आने वाले समय में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की नींव डालने वाली साबित होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी आयात पर अतिरिक्त 50% टैरिफ की धमकी से अब चीन भी भड़क गया है। चीन ने यूएस की धमकी के जवाब में कड़े कदम उठाने की बात कह दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आए बयान में कहा गया, अमेरिका की ओर से चीन पर जवाबी टैरिफ लगाना पूरी तरह से निराधार है, एक तरफा और उकसावे वाला व्यवहार है। साफ है दोनों देशों के बीच तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। तो चीन और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए अमेरिका की तरफ से टैरिफ प्लान लागू किया जाता है चीन को लेकर। उसके जवाब में चीन की तरफ से अमेरिका पर ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके जवाब में अमेरिका और भड़क जाता है और जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% तक चीन पर लगाने की बात करता है। इसी को उकसावे वाला चीन की तरफ से करार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये आमने सामने आती हुई दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन। इसीलिए जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि जानकार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही जो टैरिफ वॉर है आने वाले समय में दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ये ले आए। तो अमेरिका का ये टैरिफ प्लान और टैरिफ पर ट्रंप से नाराज एलन मस्क। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है टैरिफ पॉलिसी को वापस ले। टैरिफ से मस्क की कंपनियों के शेयर्स गिर गए। शेयर में गिरावट के बाद मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से यह अपील की है। हालांकि देखिए शेयर बाजार में उथल पुथल इसकी आशंका पहले से जताई गई थी और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया था तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि साहब ये तो कड़वी दवाई है और ये कड़वी दवाई तो जरूरी है पीनी। लेकिन अब वो कड़वी दवाई फिलहाल एलन मस्क को बहुत कड़वी लग रही है क्योंकि उनकी कंपनियों के शेयर तो गिरे हैं और इसीलिए एलन मस्क की तरफ से अपील डोनाल्ड ट्रंप से की जा रही है कि वो ये बढ़े हुए टैरिफ वापस ले। लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी
मागा वाली जो उनकी नीति थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी के तहत उनके पास विकल्प यही है कि दुनिया पर टैरिफ लगाओ उसी अनुपात में जिस अनुपात में दुनिया के अन्य देश अमेरिका पर टैरिफ लगा रहे। इसी को रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ प्लान जो लागू होने वाला है 9 अप्रैल, कल से ये टैरिफ प्लान लागू होगा। और टैरिफ वॉर के बाद साउथ अमेरिकी देश है वेनेजुएला, उस पर आर्थिक संकट के बादल गहरा रहे हैं। यूएस टैरिफ वॉर से वेनेजुएला पर तो बहुत खतरा आ गया। वेनेजुएला पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राष्ट्रपति निकोलस ने बड़ी घोषणा कर दी है। वेनेजुएला में आर्थिक आपातकाल की घोषणा, इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऐलान वेनेजुएला में किया गया है। वेनेजुएला की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान में आतंकवादी मसूद अजहर का एक रिश्तेदार मारा गया है। अज्ञात बंदूकधारियों ने पेशावर में कारी एजाज आबिद को गोली मार दी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कारी एजाज आबिद, कारी एजाज आबिद को गोली मारी गई है। कारी एजाज आबिद जो है वो आतंकवादी मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और ये कारी एजाज आबिद अज्ञात बंदूकधारी थे। अज्ञात बंदूकधारी पहुंचते हैं और पेशावर में कारी एजाज आबिद को गोलियों से भून डालते हैं। तो पाकिस्तान में आतंकवादी मसूद अजहर का ये रिश्तेदार जो मारा गया है। तो पाकिस्तान से इस तरीके की खबरें आम हो रही हैं आना कि किस तरीके से अज्ञात बंदूकधारी वहां पहुंचते हैं और इन आतंक के रहनुमाओं को, आतंक के मसीहाओं को मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी फहरिस्त में अब नाम जो है वो कारी एजाज आबिद का भी जुड़ गया है। पिछले साल नवंबर के महीने में हुई संभल में हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा किसने भड़काई थी, हिंसा क्यों भड़काई गई, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अब भी तलाश रही है। और इसी कड़ी में पुलिस की जो तफ्तीश जारी है, आज एसआईटी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करेगी। हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और पुलिस की जांच में सहयोग करने के आदेश सांसद को दिए थे। बीते दिनों एसआईटी ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। इसी कड़ी में आज जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होनी है। वहीं संभल में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बिल्कुल एसआईटी के द्वारा उनका बयान दर्ज करना है और बयान दर्ज करने के लिए विवेचक की तरफ से नियमानुसार उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है और आज उनको पेश होना है। और उनके पेश होने के बाद जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी आने का प्रोग्राम है, आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है उसके आधार पर हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे वो कार्रवाई करेंगे। आइए सीधे संभल लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा मौजूद है संभल से और साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद जो बर्क हैं उनके घर से इस वक्त उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उबैदुर रहमान के पास पहले लेकर चलते हैं और जानते हैं जो सांसद बर्क हैं उबैदुर रहमान अपने घर पर ही हैं, एसआईटी के सामने आज वो पेश होंगे, क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए विस्तार से। जी रुमाना, मैं सांसद समाजवादी पार्टी के जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनके घर पर ही मौजूद है और हमारे साथ उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने हमें अभी बताया कि जियाउर रहमान बर्क तैयार हो रहे हैं और ठीक 10 बजे के बाद वो यहाँ से घर से निकलेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो नोटिस मिला था पिछले महीने, तो उन्होंने कहा था कि मैं कानून का पालन करूंगा और संभल जो है अपने बयान दर्ज कराने के लिए जाऊंगा। तो आज जो एसआईटी उनसे पूछताछ करने वाली है उसके लिए जियाउर रहमान बर्क तैयार हो रहे हैं और उनके जो पिताजी हैं उनसे एक बार हम फिर पूछ लेते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे। सर ये बताइए, जियाउर रहमान बर्क कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे कोतवाली के लिए और क्या तैयारी है? हाँ, ऐसे लगभग आधा घंटे में वो यहाँ से निकलेंगे जी। और तैयारी तो कुछ भी नहीं, बस वो होंगे और कुछ वकीला होंगे। अच्छा, तो क्या आप भी साथ जाएंगे या सिर्फ वकील जाएंगे उनके साथ में? उनके साथ में वकीला ही होंगे। अच्छा, ये बताइए जो आरोप लगे हैं उन्हें आरोपी बनाया गया है हिंसा का 24 नवंबर को जो हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, आप लोगों का क्या पक्ष है, क्या कहना है आप लोगों का? बहरहाल उन्हें जो आरोपी बनाया गया है वो गलत बनाया गया है। ना उनके स्पीच में कोई ऐसी बात है कि दंगा भड़काने वाली, और ना उन्होंने किसी से फ़ोन पर या वैसे ये कहा हो कि साहब तुम दंगा भड़काओ और भीड़ जमा करो और
ऐसा करो वैसा करो, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। हिंसा वाले दिन आपके बेटे यहाँ नहीं थे, यहाँ आप नहीं थे। कई बार कह चुके हो, तो आपको लगता है आपके बेटे जो हैं वो बेकसूर हैं? हाँ बिल्कुल बेकसूर है, वो यहाँ है ही नहीं थे। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे जो आरोपी बनाया गया है? हाँ, इसके पीछे आरोपी मतलब ये यहाँ पर संभल में जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो इसमें उन प्रशासन हो या सरकार, उनकी पूरी ये कोशिश थी कि ये सीट हार जाए। ये सीट जो है समाजवादी की जगह बीजेपी को जाए, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई हुई थी? जी, राजनीतिक भावना से ये जो है कार्रवाई हुई है, और मैं समझता हूँ कि सच सच है और झूठ झूठ है, और मतलब ये है सही बात एसआईटी की क्या तैयारी है? क्या एसआईटी की तरफ से कुछ सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है जिनके जवाब वो लेना चाहेंगे जियाउर रहमान बर्क से? आज देखिए जिस तरह से यहाँ पर जियाउर रहमान को यहाँ पर आज पेश होना है एसआईटी के पास, तो पहली तस्वीर तो जरा हम लोग आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से मौके पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार तेज की जा रही है। 10 बजे का समय दिया गया था, तो उससे पहले यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो पूरी टीम है, पैरामिलिट्री की जो पूरी टीम है, उसकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर अशांति ना हो पाए और शांति से सारी पूछताछ हो पाए। उसके अलावा जिस तरह से अभी अपने जिक्र करा सवालों का, तो कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं जो एसआईटी ने तय कर रहे हैं कि जियाउर रहमान से पूछा जाएगा कि जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त वो कहां पर थे, किन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत करी, बातचीत व्हाट्सएप कॉल पे थी या फिर फोन कॉल पे थी, क्या कारण था बातचीत करने का। और उसके अलावा एक और सवाल का जवाब एसआईटी को जियाउर रहमान से तलाशना है कि जफर अली, जो कि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अभी मास्टरमाइंड बताया गया था दंगों का, उनके साथ उनकी 4 बार क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि जफर अली का यह आरोप था कि जियाउर रहमान बर्क ने उनसे ये कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और किसी भी कीमत पर सर्वे ना हो पाए, ऐसा सूत्रों के द्वारा पता लगा। तो जियाउर रहमान से यह भी पूछा जाएगा कि जफर अली के आरोपों के ऊपर उनका क्या कहना है। और उसके अलावा वो बेंगलुरु, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क लगातार ये अपने पक्ष में लगातार दावा कर रहे थे कि जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त वो बेंगलुरु में थे, तो आखिर वो बेंगलुरु क्यों गए थे, किन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, किन लोगों के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। और उसके अलावा जब पहली बार जब यहाँ पर सर्वे हुआ था संभल में, उस वक्त भी जियाउर रहमान बर्क ने भाषण एक दिया था, तो उसके बारे में भी एसआईटी उनके साथ जानेगी कि क्या वो भाषण उन्होंने अपने विवेक से ही दिया था। उसके उन सभी पहलुओं के ऊपर लगातार आज एसआईटी कई घंटों उनके साथ पूछताछ करने वाली है। नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फौरन दोबारा संभल दर्शकों को लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।